नमस्कार। आज एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट खबर पर बात कर रहे हैं। गौतम अदानी ने, आप जानते ही हैं, 5 अगस्त 2025 को अदानी पोर्ट्स ए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद छोड़ दिया है। जी। लेकिन ये सिर्फ एक पद छोड़ने जैसी बात लग नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि इसके तार कहीं अमेरिका तक जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। देखिए, हमारे पास जो जानकारी आई है जी। वो एक यूट्यूब चैनल के वीडियो ट्रांसक्रिप्ट से है, और हमारा मकसद यही है कि इस इस्तीफे के पीछे की जो कहानी है उसे थोड़ा खंगालें। हाँ। खासतौर पे ये समझें कि ये जो अमेरिका की जांच चल रही है और वहाँ का एक खास कानून है, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, मतलब FCPA, उसकी क्या भूमिका हो सकती है इसमें। यही तो सबसे दिलचस्प बात है कि भारत के इतने बड़े बिजनेस लीडर, उनके इस्तीफे में अमेरिका का क्या एंगल आ गया। तो हुआ ये कि 5 अगस्त 2025 को गौतम अदानी, वो अब अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन APSEZ जिसे कहते हैं, उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं रहे। अच्छा। अब वो सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहेंगे। और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट कंपनी है ये। हाँ, और ये अदानी समूह का हिस्सा है, जिसका साम्राज्य तो मतलब पोर्ट से लेकर एनर्जी, एयरपोर्ट्स, सीमेंट, मीडिया, कहाँ-कहाँ नहीं फैला हुआ है। बिल्कुल। और खासकर हमने देखा है 2014 के बाद ये विस्तार बहुत तेजी से हुआ, जिस पर खैर सवाल भी उठते रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री मोदी से नजदीकी के आरोप भी लगते रहे हैं। हाँ, वो सब तो है ही। और फिर 2023 में वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, उसने तो जैसे भूचाल ही ला दिया था। शेयर मैनिपुलेशन, कर्ज को बड़ा चला कर दिखाना, नियमों का उल्लंघन, कितने गंभीर आरोप थे। जी, दुनिया भर में हंगामा हुआ, शेयर्स बुरी तरह गिरे और इन्वेस्टर्स का भरोसा वो तो बिल्कुल डगमगा गया था। सही कहा। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 2024 के आखिर में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी DOJ, उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी। अच्छा, DOJ ने? हाँ, और आरोप सीधे गौतम अदानी, उनके भतीजे हैं सागर अदानी और कंपनी के कुछ और अधिकारियों पर लगे। कहा यह गया कि भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स पाने के लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी। ओ, और शायद इससे भी ज्यादा जो गंभीर बात हुई वो ये कि ये सारी जानकारी अमेरिकी निवेशकों से छिपाई गई, और जब अमेरिकी बाजार से पैसा जुटा रहे थे तब गलत जानकारी दी। यहीं से अमेरिका का सीधा लिंक बन गया है ना। एकदम सही। क्योंकि देखिए, अदानी समूह ने अमेरिकी बाजार से करोड़ों डॉलर उठाए, फंडिंग ली है। उनके कुछ शेयर अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड भी हैं। और अमेरिकी कानून जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को लेकर बहुत सख्त है, पूरी ट्रांसपेरेंसी मांगता है। तो जैसे ही ये जांच की खबर बाहर आई, अदानी समूह की जो साख थी उस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। जाहिर है। कई विदेशी कंपनियों ने अपने सौदे रद्द कर दिए, कुछ देशों ने उनके प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी। तो ये सिर्फ समूह के लिए नहीं, बल्कि एक तरह से भारत की जो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन वाली इमेज है, उसके लिए भी बड़ा झटका था। और इस पूरी जांच का जो आधार बना वो था ये फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट FCPA। ये कानून है क्या असल में, और इतना ताकतवर कैसे है कि यहाँ भारत की एक बड़ी कंपनी के फैसलों पर असर डाल रहा है? हाँ, FCPA ये 1977 का अमेरिकी कानून है, और इसका मकसद सीधा सा है, अमेरिकी कंपनियों को या अमेरिका से किसी भी तरह जुड़ी कंपनियों को दुनिया भर में कहीं भी भ्रष्टाचार करने से रोकना। किसी भी तरह से जुड़ी मतलब अमेरिकी कंपनियां तो हैं ही, साथ ही वो विदेशी कंपनियां भी जिनके शेयर अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, या फिर कोई भी कंपनी जो अमेरिका में किसी भी तरह का बिजनेस कर रही है, वो सब इसके दायरे में आ जाती हैं। यानी अगर आप अमेरिका से पैसा उठा रहे हैं या वहाँ लिस्टेड है तो आप अमेरिकी कानून के दायरे में आ गए, भले ही आप भारतीय कंपनी क्यों न हो। बिल्कुल। अमेरिका एक तरह से ये कहता है कि भाई, अगर हमारे सिस्टम या हमारे नागरिकों का पैसा इस्तेमाल हो रहा है तो हमारे नियम आपको मानने पड़ेंगे, चाहे करप्शन दुनिया में कहीं भी हुआ हो। अच्छा। इसे वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। मतलब उनके कानून का दायरा अमेरिका की सीमाओं के बाहर भी फैल जाता है। और FCPA के तहत सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देना, इन्वेस्टर्स से जानकारी छुपाना, अकाउंट्स में हेराफेरी करना या फिर जांच में अड़ंगा डालना, ये सब बड़े अपराध माने जाते हैं। और इसकी सजा क्या हो सकती है? सजा काफी गंभीर हो सकती है। 20 साल तक की जेल हो सकती है, करोड़ों अरबों डॉलर का जुर्माना लग सकता है, और कंपनी को अमेरिकी बाजार से हमेशा के लिए बैन भी किया जा सकता है। बाप रे। इसके उदाहरण भी हैं, जैसे जर्मनी की सीमेंस कंपनी पर $800 मिलियन का जुर्माना लगा था। इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स पर तो $2.9 बिलियन का जुर्माना लगा था, इसी FCPA के तहत। अच्छा। और अदानी समूह शायद पहला बड़ा भारतीय कॉर्पोरेट ग्रुप है जो इस कानून की इतनी गंभीर जांच का सामना कर रहा है। तो अगर इन सब बातों को हम जोड़कर देखें,
अमेरिकी जांच, ये एफसीपीए का शिकंजा, इतनी भारी सजा का डर। तो क्या ये जो इस्तीफा है, इसे इसी दबाव का नतीजा माना जाना चाहिए? हालांकि कंपनी तो कह रही है कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए उठाया गया कदम है। देखिए, आधिकारिक बयान तो अपनी जगह होता ही है, लेकिन हाँ, विश्लेषण तो यही इशारा कर रहा है कि ये इस्तीफा कहीं ना कहीं उस अमेरिकी जांच के सीधे निशाने से हटने और कंपनी को और बड़े नुकसान से बचाने की एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। वैसे भी भारत में भी तो अपना कंपनीज एक्ट है 2013 का। उसके तहत भी कंपनियों और डायरेक्टर्स पर जिम्मेदारी होती है कि वो सच बताएं, पारदर्शिता रखें, और अक्सर देखा गया है कि जब मुश्किल वक्त आता है तो लीडरशिप में बदलाव करके इमेज बचाने की, इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस जीतने की और जो व्यक्तिगत कानूनी जोखिम होता है उसे कम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक सवाल इस्तीफे की टाइमिंग पर भी उठ रहा है। जैसे आपने बताया, अमरीकी जांच तो 2023-24 में शुरू हो गई थी, तो ये कदम अब 2025 के मध्य में क्यों? क्या ये थोड़ा रिएक्टिव नहीं लगता? मतलब हालात बिगड़ने के बाद उठाया गया कदम, ना कि प्रोएक्टिव? हाँ, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। अगर आप तुलना करें तो 2023 में जब हिंडनबर्ग के आरोप लगे थे, तब भी समूह की तरफ से कोई बहुत बड़े तत्काल संरचनात्मक कदम नहीं उठाए गए थे। सही बात है। और उसका असर हमने देखा था, शेयर बाजार में कितनी भारी गिरावट आई थी। तो हाँ, ये कहा जा सकता है कि देर से उठाया जाए कदम शायद कंपनी की गिरती साख को कुछ हद तक संभाल लें, लेकिन जो भरोसे को चोट लगती है ना, उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है। और जाहिर है इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी हुई हैं। विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, वो तो लगातार अदानी समूह और केंद्र सरकार के रिश्तों पर सवाल उठाते ही रहे हैं। जी। तो ये अमेरिकी जांच और अब ये इस्तीफा, उनकी आलोचना को जाहिर है और वजन देता दिख रहा है। वो इसे दबाव में लिया गया फैसला बता रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ इन प्रतिक्रियाओं को रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसके थोड़े व्यापक असर को देखें तो ये पूरा मामला भारतीय कॉर्पोरेट जगत के लिए एक बड़ा सबक है। मतलब बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत, ज्यादा पारदर्शिता की जरूरत और खासकर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनके प्रति जवाबदेही की जरूरत अब बढ़ गई है। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया से और ज्यादा जुड़ रही है, हमारे उद्योगपतियों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि वो वैश्विक मानकों का पालन करें, क्योंकि आखिरकार इससे देश की छवि भी तो जुड़ी होती है। तो कुल मिलाकर सार यही निकल रहा है कि गौतम अदानी का अदानी पोर्ट्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से हटना ये शायद सिर्फ एक अंदरूनी फेरबदल नहीं है, बल्कि इसके पीछे अमेरिका में चल रही वो गंभीर कानूनी जांच, खासकर एफसीपीए का बढ़ता दबाव और अपनी वैश्विक छवि बचाने की कोशिशें ज्यादा वजनदार कारण लगती हैं। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। चर्चा इस बात पर हुई कि ये कदम रिएक्टिव था, देर से उठाया गया। तो सोचने वाली बात यह है कि जब किसी कंपनी पर और खासकर इतने बड़े समूह पर इतने गंभीर अंतर्राष्ट्रीय आरोप लगते हों और जब दांव पर देश की साख भी लगी हो, तो क्या इस तरह देर से प्रतिक्रिया देना कॉर्पोरेट जिम्मेदारी की जो संस्कृति है उस पर सवाल नहीं उठाता? क्या बड़े उद्योगपतियों की जवाबदेही एक आम नागरिक की जवाबदेही से कम होनी चाहिए? इस पर सोचने की जरूरत है।